सर नमस्कार। आज आपके बीच यहाँ जगदलपुर में हम उपस्थित हैं और जैसा कि आपको पता है कि सूर्यांश कैरियर अकादमी के द्वारा एक वृहद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 श्रेणी हैं, जिसमें जूनियर है, सीनियर है और स्नातक और जो है नीट और जेई के लिए अलग से प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगी परीक्षा एक वृहद स्तर पर हो रही है। इस संदर्भ में समाज के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? छात्र जीवन के लिए ये 8वीं 12वीं और स्नातक ये जो है छात्रों के लिए टर्निंग पॉइंट होता है पढ़ाई के दृष्टिकोण से। और ये प्रतियोगी परीक्षा में एक जानकारी भी उपलब्ध होती है और किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। पीएससी की परीक्षा है या टेक्निकल साइड में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें है, तो इसके लिए बहुत जो है लाभदायी है और छात्रों को भविष्य को गढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा इससे। और ये जो है प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित हो रही है समाज के लिए एक बहुत बढ़िया कल्याणकारी कार्यक्रम है और छात्रों के भविष्य के उन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहिए। आप हमारे समाज के जाने माने इंजीनियर रहे हैं और जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग रही है, आपकी एक अलग साख थी और लोग आपको काफ़ी आपके जो विद्वता है उसका सानी मानते थे। वर्तमान में देखा जा रहा है कि हमारे समाज के जो चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र के हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र के हो या अन्य क्षेत्र के जो स्नातक हैं, वे जो है जिस सापेक्ष में पास आउट हैं स्नातक स्तर में, उतनी नौकरियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। इसका क्या कारण देखते हैं, थोड़ा समीक्षा करके बताएंगे। ये ऐसा है, जैसे हम लोग जिस समय पढ़ के निकले तो उस समय पढ़ते कम थे, माने टेक्निकल और मेडिकल साइड में, तो नौकरी की गारंटी रहती थी। उस समय तो स्थिति यह था कि पॉलिटेक्निक में जैसे हम लोग थे तो वहाँ से आके ले जाते थे नौकरियों के लिए प्राइवेट वाले जी। लेकिन आज स्थिति तो उल्टा हो गया है। प्रतियोगी हर क्षेत्र में जो है क्या करने कंपटीशन ज़्यादा है और स्नातक या टेक्निकल भी कर लेना पर्याप्त नहीं है, पास आउट हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको जो है कंपटीशन की परीक्षा देने के लिए विशेष तैयारी करेंगे तभी जो है आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। अन्यथा आपकी डिग्री धरी की धरी रह जाएगी उस स्तर का, अगर आप पढ़ाई या कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करेंगे। हाँ, यही देखा जा रहा है कि वर्तमान में अगर स्नातक या अन्य विषयों पे लोग गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी वास्तविक जीवन में नौकरियों के अभाव में अभावग्रस्त हैं। अतः यही आपका कहना है कि जब तक प्रतियोगी परीक्षा के काबिल नहीं हो जाएंगे समाज के बच्चे, तब तक शासकीय सेवाओं में जाना दूरभर रहेगा, मुश्किल रहेगा। ये ऐसा है, गोल्ड मेडलिस्ट होना अलग चीज़ है जी, लेकिन जहाँ तक कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करना है उसमें तो हजारों लाखों में छात्र बैठते हैं जी, है ना जी। और फिर जैसे SC ST में, SC में एक सूर्यवंशी समाज ही नहीं है, बहुत सारे हैं जी। तो जो कंपटीशन की एग्जामिनेशन होता है तो वो सभी जो SC वर्ग हैं उसके आधार पे होता है। तो इस कंपटीशन एग्जामिनेशन में तो विशेष तैयारी करना पड़ेगा, तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा जो है पीछे रह जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे आदरणीय भास्कर खरसन जी से, जो कि शासकीय सेवा में रहते हुए काफ़ी उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य किए हैं और इंजीनियर रहे हैं RES विभाग में। सर आपके पद क्या कर रहे हैं सर, बताएंगे? मैं जो है सब इंजीनियर से नौकरी शुरू किया जी, फिर जो है SDO बना, SDO के बाद फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना, 10-12 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। 2020 में मैं रिटायर हुआ बिलासपुर से जी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के EE पद से रिटायर हुआ जी। धन्यवाद। आज हम मिलने जा रहे हैं जगदलपुर के सम्मानीय डॉक्टर श्री श्रवण सर से। सर ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, न सिर्फ जो है डिग्री कॉलेज में, अपितु जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और तमाम तरह के जो कॉलेज हैं जिसमें लोग जो है स्नातक पास आउट होते हैं, और न सिर्फ स्नातक अपितु जो है 10वीं 12वीं के भी बच्चे जो ड्रॉप आउट रहते हैं, उनकी भी बेतहाशा जो है बेरोजगारी बढ़ी है। जी सर। ऐसे में वर्तमान में जो सूर्यांश कैरियर अकादमी है, उनके द्वारा एक वृहद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव मनाई जा रही है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर, क्या मार्गदर्शन दीजिए?
सर जय सूर्यांश। और सर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रवण सर मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में सर प्री पीजी इन द सेंस स्नातक स्तर पर बहुत सारी रोज़गार की संभावनाएं बहुत कम हो गई है। आगे पोस्ट ग्रेजुएट की संभावनाएं बहुत अधिक है। इसके लिए सर जो सूर्यांश की तरफ से करियर और करियर मार्गदर्शन दी जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाएँ की जो विभिन्न स्तर पर कंपटीशन प्रिपरेशन कराया जा रहा है सर, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो स्नातक और जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनको आगे मार्गदर्शन मिलेगा, उनकी कॉम्पिटिटिव फाइट कर पाएंगे वो, और इसमें उनके लिए कैरियर की संभावनाएं अच्छी रहेगी। आज के डेट में सर पोस्ट ग्रेजुएट और कंपटीशन ऐसा है कि जिसको हमको अभी वर्तमान में उसके अनुरूप तैयारी करना पड़ेगा ताकि हम उस चीज़ को सही ढंग से कर पाएँ। और सर मैं यही बोलूँगा कि आपके द्वारा सूर्यांश समिति के द्वारा जो इस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है, बच्चों को बार बार कंपटीशन की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना, विभिन्न विभागों के द्वारा उनको सुविधा और जानकारी उपलब्ध कराया जाना, तो ये इससे कहीं ना कहीं सर आगे वो अच्छे कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, जिससे उनकी करियर और मार्गदर्शन से वो अपने भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। सर पिछले बार सूर्यांश अकादमी के द्वारा एक वृहद स्तर पर मेगा मेडिकल कैंप रखी गई थी, जिसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण, निःशुल्क इलाज और जो दिव्यांग थे उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदाय किए जाने की योजना थी और व्यापक पैमाने पर वो जो है सफल हुआ। हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वहाँ आकर के आप लोगों से सेवाएं लिए थे और आप भी जो है 6 से 700 किलोमीटर दूर से आप वहाँ पर उपस्थित हुए थे। सर कैसा अनुभव रहा आपका? सर ये सूर्यांश समिति के द्वारा ये एक आयोजित प्रोग्राम की गई थी जिसमें वृहद मेगा मेडिकल कैंप का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें संचालक डॉक्टर भरत भूषण खुरसे सर कैंसर सर्जन के द्वारा एक टीम स्थापित की गई थी, जिसमें मैं खुद भी उपस्थित था। 667 किलोमीटर रन करके गया था यहाँ से, और इसमें बहुत ही अच्छा हमारे समाज के द्वारा और विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, सारे मैक्सिमम डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स वहाँ पे उपस्थित थे, जिसमें ग्रामीण मैक्सिमम जो ऐसे कैंडिडेट जो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाते थे या इकोनॉमिकल या कई प्रकार की ऐसी परिस्थिति, उनको वहाँ पे बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया, निःशुल्क दवाएं और कृत्रिम अंग तक उनको भी वितरण की गई हैं, जिसमें मेरा कहना चाहिए कि इतना अच्छा अनुभव रहा। लोगों को फॉलोअप के लिए हमने फॉलोअप भी किया है, जिसमें मैक्सिमम गरीब से गरीब मरीज़ को सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही अन्य समुदाय के भी वहाँ पर लोग उपस्थित थे, उनको भी हमने हमारे द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया। और इस टाइप के प्रोग्राम सर पहली बार हुए हैं सूर्यांश समिति में, जो कि बहुत अच्छा रहा, और आगे मैं चाहूँगा भविष्य में ऐसा होते रहना चाहिए, जिससे समाज के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहें। और उम्मीद है कि वृहद मेगा मेडिकल कैंप को बड़े रूप से करना उचित रहेगा, जिसमें हम चाहेंगे समाज के और भी जो डॉक्टर जो नहीं उपस्थित हो पाए वो भी आएँ और एक तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद सर। सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है मेडिकल क्षेत्र पे अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं जी, परंतु उस स्तर की ना उनको गाइडलाइन मिल पाती है, ना उस स्तर के वो मेहनत कर पाते हैं, और कई बच्चे तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा कर के भी अपनी करियर को नहीं संवार पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए सर जो 11वीं से ही मेडिकल फील्ड में जाने की सपने सजोते हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर जैसा कि देखा जा रहा है कंपटीशन इतना बढ़ चुका है अभी, जैसे तो अगर किसी को मेडिकल फील्ड में प्रिपरेशन करना है तो सर उनको एक लक्ष्य फोकस करना पड़ेगा। 9-10 से ही उनको एक टारगेट लेना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो उनकी जो बेसिक सब्जेक्ट हैं सर, BCZ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्रिपरेशन का, इसको ध्यान में रखते हुए, और 11th से ही सर उनको एक सम टाइम पार्ट क्रैश कोर्स या कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान कराए जाते हैं जो वेकेशन पे किया जाता है, वो ज्वाइन करना चाहिए। और उसमें जितने भी मेडिकल फील्ड के अपने ऑफिसर्स हैं उनसे एक मार्गदर्शन, उनसे एक विजिट करना चाहिए, ताकि वो उस फील्ड के उसको करीब से जान सकें, उनसे मिले। और मैं यही बोलूँगा सर कि आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस संचालित की जा रही है वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए, तो वो ज्वाइन करें, उससे उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी सर समस्याएं ये है कि हम अगर सर हर बच्चे को
एक्सपोजली टाइम भी दे पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर वो चाहें तो ऑनलाइन थ्रू अभी जैसा कि सूर्यांश समाज की तरफ से सूर्यांश शिक्षा उत्थान में इस टाइप की प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा भी स्पीच रखी जाए ताकि उनको एक मेडिकल फील्ड का हो, वेटनरी हो, फार्मेसी हो और अदर डेंटल हो, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। सर, इस विराट जो है प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव के लिए आपका अभिभावकों के ऊपर और जो छात्र छात्राएं हैं, बेरोजगार साथी हैं, स्नातक हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर, किसी भी स्तर पर 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है उसका सर एग्ज़ाम के जस्ट पहले हमारी एक सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें हमारी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से है कि नहीं है। इस तरह से सूर्यांश समिति के द्वारा जो अभी प्रतियोगिता का तैयारी किया जा रहा है, इसमें ये चीज़ें आपको समझ में हमको हमारी कम्प्लीटली कि हमारी तैयारी कितनी संपूर्ण हुई है नहीं हुई, इसकी हमको परख मिलती है। ये चूँकि ये कंपटीशन हमारे लिए है, हमारी भविष्य से जुड़ी है। हम अगर अच्छा तैयारी करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं त्रुटि है वो सबको दूर कर सकते हैं। साथ में अभिभावकों से अपील है कि भाई इसमें जितने भी हमारे छात्र और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको एक ऐसा अपने आप में पूर्णतः तैयारी का फील होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को पूरी तरह से निकाल पाएँ। और मैं यही बोलूँगा कि ये जो अभी तैयारी कराई जा रही है, इस तैयारी का मतलब सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये आने वाली फ्यूचर के लिए हायर लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी है। और अपनी तैयारी को इसके माध्यम से एक तरह से हम त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। और अभिभावक जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति देवें और इस कॉम्पिटिशन को सफल बनावें। आपको बताना चाहेंगे सर, इसमें क्या है, रायपुर, बिलासपुर और विभिन्न जगह के बड़े नगरों के जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो ऑनर हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि व्यापक पैमाने पर इस मेगा प्रतियोगी परीक्षा का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और हमारे बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया। आपकी शुभाशीष उनके जीवन में, उनके करियर निर्माण में बिल्कुल सहयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर परम आदरणीय श्री डॉक्टर गोपाल सूर्यवंशी सर, जो कि वेटनरी सर्जन के रूप में धमतरी जिला में पदस्थ हैं और लगातार उनके उत्कृष्ट कार्यों, उल्लेखनीय कार्यों को देख करके जिला प्रशासन के द्वारा सम्मान भी उन्हें प्राप्त होते रहता है। हम जानना चाहेंगे आदरणीय सर से कि उन्होंने किस तरीके से ये चिकित्सा सेवा में जाने के लिए तैयारी किया और उनकी शुरुआत कब से उन्होंने की थी और उनके दिल दिमाग में किस तरीके की जिज्ञासा थी आगे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। आदरणीय सर के मुख से ही जानना चाहेंगे बच्चों के नाम संदेश के रूप में। आदरणीय सर जी। सर, इसके समय मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 10वीं में था तभी से मैं सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा जी। तभी से मैं जो है पीएमटी के बारे में नहीं जानता था, तो मेरा भैया है डॉक्टर कुशल गढ़वाल। अच्छा, कुशल गढ़वाल सर के मार्गदर्शन में आप आए हैं। बहुत बहुत तो आदरणीय सर का भी नाम आ गया। जी जी। उन्होंने बताया जी। कि डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी देना पड़ता है सर। तो फिर मैं अपना जो है ध्यान उसी पे लगाया। जी। मैं 10वीं तक गाँव में पढ़ा, जी। फिर 11वीं और 12वीं जांजगीर पढ़ा। जी। वहीं जो है तैयारी भी किया पीएमटी का, जांजगीर रहा अपने मामा के यहाँ। जी। मामा जी अपना जो बाहर अमलदर जी हैं, भगवान अमलदर जी हैं, जो नहीं रहे अभी। जी 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 जी। मामा जी के यहाँ रहा, मैंने पढ़ाई किया, पीएमटी की तैयारी की। फर्स्ट बार मैं पीएमटी दी 89 में, तो मेरा जो है आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा में हुआ, लेकिन मैं जो है MBBS में जाऊंगा बोल के ज्वाइन नहीं किया। फिर दूसरा साल परीक्षा दिया 90 में फिर भी मेरा आयुर्वेदिक में हो गया, फिर भी मैं नहीं गया। जब तीसरा बार परीक्षा दिया पीएमटी का तो वेटनरी में हुआ। तो मैं सोचा कि बार बार मतलब साल ख़राब हो रहा है, 2 बार इसे नहीं गया हूँ, तो अंततः मैंने जो है वेटनरी ज्वाइन कर लिया 91 में जबलपुर में। जी। फिर वहाँ से मैं जो है पूरा डिग्री लिया, जो 5 साल का डिग्री होता है वेटनरी का। डिग्री लेने के बाद में लगभग 1-1.5 साल घर में था।
उसके बाद में 99 में मैं जो है सरकारी यहाँ नौकरी में आया। तब से जो है मैं सेवा कर रहा हूँ। कुछ दिन में जो है 8-10 साल करीब बीजापुर ज़िला में सेवा दिया। उसके बाद 10-12 साल मेरे को धमतरी हो गया। सर, आपके विभाग में वर्तमान जो बेरोजगार साथी हैं या चिकित्सा क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? जैसे आप पशु चिकित्सा सर्जन हैं और सर हम देखते हैं कि कई जो ऐसे एरियाज हैं जहां के लोग जो है मुख्य धारा से दूर, शासन की योजनाओं से दूर रहते हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की ललक बहुत ज़्यादा होता है और दिन और रात उनके द्वारा मेहनत की जाती है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड और यूपी के जो छात्र छात्राएं हैं किस तरीके से 8वीं पास होने के उपरांत विभिन्न प्रकार के शासकीय सेवाओं में जाने के लिए लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और न सिर्फ क्लास 4 अभी टू चतुर्थ श्रेणी से लेकर के क्लास 1 तक की परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। और आज इसी के बदौलत है कि पूरे देश में जो है इस एरिया के बच्चों की काबिलियत की सालनी मानी जाती है। हमारे समाज में इतने सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे स्नातक हो, चाहे स्नातकोत्तर हो, क्यों ये घर से बाहर निकलने की परंपरा और टेंडेंसी नहीं पाई जाती और लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं पे उतना गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं देते? सर, आप इसके बारे में आप बता पाएंगे कि क्या कारण है समाज में कि आज भी शासकीय सेवाओं के प्रति उतनी उदात्त भावना लोगों में नहीं देखी जा रही है? सर, इसके संबंध में बताना चाहूँगा, सही मार्गदर्शन हमें नहीं मिल पाया शुरू से। सही मार्गदर्शन होना जरूरी है, जिससे हमें 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, कॉलेज के बाद कौन कौन से स्कोप है, हम 10वीं के बाद क्या करेंगे, तो सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है समय पे। जैसे आप बोल रहे थे झारखंड है, बिहार है, वहाँ एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे को देख के बताते हैं। वहाँ मार्गदर्शन करने वाले बहुत ज़्यादा है। हालांकि अभाव वहाँ है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन वहाँ के मतलब बच्चे लोग सही मार्गदर्शन मिलता है उनको। अभाव होने के बावजूद भी मार्गदर्शन सही मिलता है, सही मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। खासकर जितना भी मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम है, चाहे IAS है, IPS है, जो भी है, बिहार के बच्चे टॉप हमेशा टॉप करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी जो है ऐसा रुचि नहीं हुआ है। अब इसको ये कहें कि सही मार्गदर्शन नहीं मिला है कि हमारे यहाँ अभाव है। अभाव तो सबके यहाँ रहता है, तो बिना मार्गदर्शन के सही जो है नहीं मिल सकता है। सर, इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है विभिन्न प्रकार की संगठनों के द्वारा कई प्रकार की एजुकेशनल कार्यक्रम की जा रही है, फिर भी बच्चों में इतनी तन्मयता नहीं देखी जा रही है, इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। लोग जो है स्वयं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बार बार समाज के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, जो लोग हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास और स्वयं के विकास, परिवार के विकास के संदर्भ में कुरेदा जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी उत्साह नहीं देखी जाती। तो इस संदर्भ में आम व्यक्तियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? जैसे आप पशु चिकित्सा सर्जन हैं और इस विभाग में भी निश्चित तौर पर जो है क्लास 3 या क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक के अधिकारियों की नियुक्तियां होती होंगी, तो आपके विभाग में किस तरीके की संभावनाएं हैं सर? सर देखिए, आजकल सभी ग्रुप D से लेकर सभी पद जो है जी कंपटीशन एग्जाम से होता है। पहले जैसा नहीं रहा है जी कि मेरिट बेस से हो। 4th क्लास के लिए भी कंपटीशन होता है, 3rd के लिए भी होता है, और डॉक्टर के तो है ही है जी उसके लिए नीट देना ही पड़ेगा आपको। जी तो सभी में कंपटीशन एग्जाम है सर। बिना कंपटीशन एग्जाम के कोई पद में नहीं आ सकते, तो उसके लिए तैयारी करना जरूरी है। पहले आप लक्ष्य बनाइए कि आपको करना क्या है। बिना लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे तो नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए कि करना क्या है। और लक्ष्य बनाने का सही समय होता है जब 10वीं में रहते हैं हम, तभी हमारा जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से चुनते हैं। तो जैसे आप 10वीं में जाते हैं, आप अपना लक्ष्य बनाइए, उस हिसाब से अपना तैयारी करिए, सब्जेक्ट लीजिए। हो सकता है आप जैसे कि मार्गदर्शन लेना है तो अपने बड़ों से लीजिए, जो पहले से उस लाइन में उससे मार्गदर्शन लीजिए। इस प्रकार यदि आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैंने जाना कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्री को जो है कोटा पढ़ने के लिए भेजे हैं, और निश्चित तौर पर एक जागरूक अभिभावक, जागरूक पेरेंट्स का यह दायित्व होता है कि सही समय पर बच्चों को सही जगह
भेजी जाए, सही गाइडलाइन दिया जाए। आपने बखूबी उसका निर्वहन किया सर। उनको किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाने के लिए वो अभी कोटा गई हुई हैं? सर वो भी अपना लड़की जो है चाह रही थी डॉक्टर बनो बोल के, इसीलिए वो जो है साइंस लेके पढ़ी 12वीं तक और नीट का एग्ज़ाम भी दी, लेकिन रैंक कम आया तो नहीं हो पाया। तो वो बोली कि अब कोचिंग करूँगी कोटा में जाके। तो सर हमने उसको कोटा भेज दिया। उसका इच्छा है कि कोई डॉक्टर बने, वो चाह रही है जी, बहुत तो बढ़िया। हम उसके अनुसार से अब उनको पढ़ाई कराना ज़रूरी है, इसलिए कोचिंग के लिए कोटा भेज दिया। बहुत बढ़िया सर। पूरे समाज की दुआएं हैं आपके साथ साथ आपकी परिवार के सभी सदस्य जो है अच्छे मुकाम हासिल करें, और हमारी भी दुआएं हैं सर। आप सतत प्रगति करें, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और घर में सुख शांति समृद्धि और ज्ञान का वास हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक। आज हम मिलने जा रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी परम आदरणीय श्री डॉक्टर गोपाल सूर्यवंशी जी से, और ये उस दौर में जो है कंपटीशन परीक्षा को क्रैक किए थे जब समाज में किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल नहीं हुआ करता था, और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने धमतरी जिला में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। न सिर्फ स्वयं मुकाम हासिल किए अपितु अपने बच्चों के अंदर वह संस्कार डाला कि आज इनके दोनों बच्चे बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपने क्लास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। आदरणीय डॉक्टर गोपाल सर जी, बताएं, अभी हमारे सूर्यांश कैरियर अकादमी की ओर से एक बृहद जो है प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जो है जो प्रतिभागी हैं, जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जो हमारा सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति जो कार्य कर रही है हमारे समाज के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए खासकर जो पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी जो कहना चाहिए, जो अभी 27 तारीख को जो होने वाला है प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में, ये बहुत ही अच्छा है हमारे समाज के बच्चों के लिए। हम लोग पढ़ तो लेते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, कॉलेज करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें भविष्य में क्या करना है इसका संबंध में सोचना जरूरी है। एक टारगेट लेके जाना जरूरी है। बिना टारगेट कहीं भी जाएंगे तो हमको सफलता नहीं मिलेगी। और पढ़ाई के साथ साथ जो है हमको, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जैसे नीट है, जी है, ऐसे परीक्षा में आप कितना भी इंटेलिजेंट हो जाएं, कितना भी आप होशियार हो जाएं, जब तक आप मार्गदर्शन सही नहीं मिलेगा, जब आप जो है सही दिशा में नहीं जाएंगे, तो आप जो है सफलता नहीं मिल सकता आपको। कितना भी कोचिंग कर ले, ये एक परीक्षा ऐसा है, पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट है, और जो है एक कहना स्किल के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट प्लस पढ़ाई तीनों चाहिए। खाली पढ़ाई करके हम बोलेंगे कि हम पास हो जाएंगे तो संभव नहीं है। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी समाज के बच्चों से आग्रह करूंगा कि इस प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, और ख़ासकर उन पेरेंट को अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संख्या में इस प्रतियोगी परीक्षा में भेजें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सर। आ रहा है, लेकिन फिर भी इतनी उत्साह नहीं देखी जाती, तो इस संदर्भ में आम व्यक्तियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति है, अभी जो शुरुआत की है उन्होंने, तो आगे का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। इनका जो प्रयास है जो है, हमें लगता है बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी बच्चों से, अभिभावक से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्या सभी चीज़ में, शिक्षा में हो चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की कोशिश करें। हालांकि थोड़ा कम खा लें, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा संदेश। आपका यही कहना है कि अगर वो 3 बार भोजन लेते हों तो एक भोजन कम करके उनके बौद्धिक विकास के लिए बच्चों पे खर्च करें। आप जो है ये भी अपील कर रहे हैं कि समाज में जिस प्रकार की विभिन्न प्रकार के व्यसन हैं, नशा है, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू, तमाम तरह की नशे का सेवन जो है युवा वर्ग कर रहा है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो मानसिक जो झुकाव है वो पढ़ाई की तरफ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बौद्धिक विकास की ओर आगे बढ़ सके। आज आपसे मिलकर, आपके
धमतरी की इस पावन धरा में अत्यंत खुशी का एहसास हो रहा है सर, और आपसे मिलकर मन गदगद हो गया। लगातार काफ़ी दिनों से मन जो है उत्साहित था कि आपसे मिलने का अवसर मिलेगा। आप जैसे व्यक्ति से मिलकर अत्यंत खुशी हुई सर। समाज के नाम पे आपका संदेश जो है निश्चित तौर पर बच्चों के विकास के लिए प्रेरणादायी होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर, वर्तमान में समाज के बच्चों में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है 10वीं 12वीं स्नातक पढ़ करके बेरोजगार हैं और विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं की तैयारी करते हैं परंतु पास नहीं हो पाते। तो क्या कारण है कि हमारे बच्चे जो है इतने सारे परीक्षाओं में बैठने के बावजूद भी अपनी सही करियर निर्माण नहीं कर पाते और भटकते रहते हैं? तो इस संबंध में अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? जी सर, सबसे पहले तो सर जगदलपुर की पावन धरा पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आप बिलासपुर से इतने दूर आए हैं। आपका जो मोटो है सर, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ कि आपका सिर्फ समाज का किस प्रकार से भला हो, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सके, बस यही उद्देश्य से लेकर आप लगभग विगत 8-9 सालों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ सर मैं जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पदस्थ हूँ और यहाँ हमारे समाज के, हमारे कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग ऐसा हैं जो BE पास आउट होके जा चुके हैं लेकिन अभी भी बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी इसलिए है सर क्योंकि पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो लोग गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड मेडलिस्ट हो के वो प्रॉपर कहीं जॉब में सेटल हो जाए। उसके लिए सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसकी लगन से तैयारी करना पड़ता है और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सर सबसे पहले तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जो मोटिवेशन बच्चों में नहीं होता है। तो इसी वजह है कि हमारे समाज में अधिकतर पढ़े लिखे बच्चे लोग भी बेरोज़गार घूमते फिरते हैं। तो सर मोटिवेशन बहुत प्राथमिक चीज़ है और इसी तारतम्य में हमारे अभी जो सिवनी में है तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं समाज के जितने भी पढ़े लिखे 12th पास, स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड के जितने भी लोग हैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति वहां जाके उस कोचिंग का या उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में कैसे हमको तैयार होना है, जागरूक होना है, उसका लाभ लें। धन्यवाद सर। विराट प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव जो कि सूर्यांश करियर अकादमी के द्वारा संचालित की जा रही है, इस प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है, परंतु फिर भी देखा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति न अभिभावक जागरूक होते हैं, न जो है छात्र छात्राएं जागरूक होते हैं और संख्या उनकी जितनी समाज में बेरोजगारों की जनसंख्या है, जितना 10वीं 12वीं स्नातक पास आउट लोगों की जनसंख्या है, उतना शरीक नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके शासकीय सेवा में जाने का रुझान या कॉम्पिटिटिव परीक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है? जी सर। सर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनके पढ़ने लिखने का ताल्लुक जो है माता पिता के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है और सर्वप्रथम तो बच्चों से पहले माता पिता को प्रेरित होना पड़ेगा, उनको मोटिवेट होना पड़ेगा। जब वो माता पिता खुद मोटिवेट होंगे तब अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सर माता पिता को बच्चों से ज़्यादा मतलब प्रेरित होने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और जो माता पिता प्रेरित होंगे वो अपने बच्चों को प्रेरणा दे पाएंगे। और जब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है तो चाहे बच्चे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन जब तक सर अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगन के साथ तैयारी करके नहीं देंगे तब तक उनका सरकारी जॉब में सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज का स्थिति ऐसा है कि एक पद के लिए वहाँ 1 लाख लोग अभ्यर्थी होते हैं। तो इतनी बड़ी कंपटीशन के लिए मतलब बहुत बृहद स्तर पे उनको प्रेरित होने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम मिल रहे थे आज यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइब्रेरियन आदरणीय पारकर जी से और बहुत ही अच्छा उन्होंने समाज के बच्चों को उद्बोधन दिया है और प्रेरित करने का प्रयास किया है, न सिर्फ बच्चों को बल्कि अभिभावकों को। हम जगदलपुर की इस पावन धरती पर आपका भी नमन करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हम मिलने जा रहे हैं सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के वरिष्ठ संरक्षक और जिनके सतत मार्गदर्शन में सूर्यांश लगातार अपने
विभिन्न सोपानों की ओर आगे बढ़ रही है। और नियमित रूप से आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक ऐसे शख्स जिनके बारे में कहा जाता है कि हरफन मौला एक तरफ वो कवि हैं, एक तरफ चिंतक है, एक तरफ सूर्यांश के सक्रिय, अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं। उनका गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे उनका लेखन हो, चाहे उनका मार्गदर्शन हो, चाहे युवाओं के प्रति उनका विशेष मार्गदर्शन हो, सभी क्षेत्रों में इनकी ख्याति और इनका सानी है। ऐसे शख्स से हम मिलने जा रहे हैं, परम आदरणीय श्री AR सूर्यवंशी सर, जो कि आज बालाघाट से यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक कहना चाहिए कि सुकमा से लेकर के पूरा रायपुर तक, कोरबा तक, सभी जगह आज हम लोगों ने विभिन्न व्यक्तित्व से ये साक्षात्कार लिया। इसी क्रम में आदरणीय AR सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, सूर्यांश करियर अकादमी के द्वारा एक विशाल जो है विराट प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव का आयोजन किया गया है और निश्चित तौर पर आप एक अत्यंत वरिष्ठ संरक्षक होने के नाते इनके व्यापक उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे सर, ताकि सभी लोग समझ सके कि यह प्रतियोगी परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद भी इस अखिल भारतीय विराट सूर्यांश प्रतियोगी महामहोत्सव को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जाकर लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेंट सहभागिता के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, स्वयं भी प्रेरित कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए आपकी जितना धन्यवाद दिया जाए बहुत कम है। जहाँ तक इस प्रतियोगी परीक्षा की बात है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे समाज के जितने भी पूर्व में हमारे जो सेवारत हैं, उनको किसी प्रकार की मार्गदर्शन या आज जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो पहले नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक मुकाम को हासिल किया है। लेकिन आज हर एक समाज अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं और आज जो संसाधन है उसका लाभ ले रहे हैं, उस सापेक्ष देखा जाए तो हमारा समाज अभी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। लोग इसका कारण अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताते हैं, कोई गरीबी बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। दिव्यांग का जो अभी युवा महोत्सव है उसमें दिव्यांग का भी आयोजन रखा गया है, तो उनको जो समाज है कहीं न कहीं जब रिश्ते की बारी आती है तो जो अपनाने में बहुत दिक्कत होती है और उनको दिव्यांग जीवन साथी की जानकारी भी नहीं रहती। तो हम ऐसे लोगों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं ताकि वो लोग दिव्यांग लोग हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर सके या कोई आम आदमी है वो भी चुनाव कर सके और इनको शासन प्रशासन से मिलने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके। जानकारी के अभाव के कारण लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन जो शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, तो हम उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दें और उनको इन योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए हम सूर्यांश के जो सूर्यांश सेवकगण हैं उनको हर संभव हर पल उनके साथ रहेंगे और उनके हमारा कोशिश रहेगा कि उनको शासन की योजनाओं का लाभ उनको हक है जो उनको मिल सके और उन शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने आकस्मिक रूप से यह कह दिया कि आदर्श सामूहिक विवाह जो है सिर्फ गरीब तबकों के लिए है, जबकि सूर्यांश का यह मानना रहा है कि चूंकि कई प्रतिष्ठित समाजों में भी अभी आदर्श सामूहिक विवाह का प्रचलन शुरू हो गया है और न सिर्फ गरीब तबका अपितु अरबपति, करोड़पति भी, बड़े से बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी आदर्श सामूहिक विवाह कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि विवाह जैसी संस्थाओं में अनावश्यक और फिजूल खर्ची ना की जाए। सर, इस संबंध में पुनः मैं आपसे ये चाहूँगा कि इस संबंध में स्पष्टीकरण दें सर कि क्या है। जी बिल्कुल, कि जो शादियों में आज वर्तमान में जो अनावश्यक फिजूल खर्चे होती है उसको रोकने के लिए आज सभी उन्नतशील समाजों ने एक आदर्श सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं और उसमें सिर्फ गरीब ही नहीं, जो संपन्न लोग हैं वो भी उस आदर्श विवाह में विवाह करके एक उदाहरण मिसाल पेश कर रहे हैं। लेकिन सूर्यांश ने अभी जो 7-8 सालों में अभी तक जो शादी किए हैं, जनरली हमारे समाज में ये जो अभी जागरूकता नहीं आई है वो ऐसा समझते हैं कि आदर्श विवाह माने गरीबों के लिए है और अभी 7-8 साल में वैसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर जोड़ा ही शादी किए हैं। हमारे समाज में अभी जागरूकता की कमी है। संपन्न लोग ऐसे अवसरों पे शादी कराने को
शायद वो अपनी जो स्टेटस सिंबल के अनुरूप नहीं मानते, लेकिन आज आदर्श विवाह में भी शादी कराना, अपने बच्चों का विवाह कराना भी एक प्रतिष्ठा का रूप ले चुका है। हमें इस बात को समझना होगा। और सूर्यांश के द्वारा जो आदर्श विवाह का आयोजन किया जाता है वह सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए है। में हैं और दूर दूर जगह में पदस्थापना है उनकी। तो जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हमारा हमेशा से यह एक कोशिश रहती है कि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट दें, और यदि हम 1 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं तो जितना अधिक से अधिक कार्यक्रम है उसको हम समाहित कर सके और अधिक से अधिक समाज के लोगों को लाभान्वित कर सके। तो इसी कड़ी में इस बार जो सूर्यांश प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव के अलावा युवा महोत्सव रखा गया है। जैसा कि सभी समाजों में अपने समाज के लोगों को अपने समाज को जानने का, एक दूसरे को पहचानने के लिए कुछ न कुछ एक उत्सव महोत्सव या ऐसा कुछ संस्कृति परंपरा है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे समाज में नहीं होने के कारण ये जो हमारे युवा लोग हैं आपस में एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाते, अपने समाज के बारे में नहीं जान पाते। तो इसी को ध्यान में रखते युवा महोत्सव भी किया गया है ताकि युवाओं एक दूसरे से परिचित हो सके और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को समझ सके। और इसी प्रकार इसी में युवा महोत्सव के साथ ही युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज सबसे बड़ी समाज में ज्वलन समस्या है, तो शादी योग्य जो बच्चे हैं उनको सही जीवन साथी की तलाश करने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो युवक युवती परिचय सम्मेलन है इससे भी अभिभावक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जो समाज में एक विधवा जो परंपरा रही है पहले की, जो उनको शादी नहीं करना है, तो समय के अनुसार हमें ये जो परंपराएं हैं उसको समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए और यही आधुनिक सोच होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विधवा युद्धुर जो परिचय सम्मेलन का भी आयोजन वहाँ रखा गया है। इसके अलावा आदर्श सामूहिक विवाह का भी आयोजन रखा गया है। जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना शादी नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक निःशुल्क आदर्श विवाह का आयोजन भी किया गया है। इसके अलावा जैसा कि पिछले साल हमने सूर्यांश प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चूँकि यह कार्यक्रम होना था इसलिए हमने 8 मार्च को यह आयोजन न करके इसी में उसे समाहित किया गया और इस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया। हमारे युवाओं तरह तरह के गलत रास्ते में भटक रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम है, जो समाज का जो आज के तारीख में जो परिस्थिति है, वो हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता है शिक्षा। तो आज ये सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति द्वारा इस तरह का कार्यक्रम करके सतत रूप से युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए काम कर रहा है। इसके पहले हमने एक विशाल मेगा हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति एक मेगा कैंप लगाए थे जिसमें हजारों लोगों ने लाभान्वित हुए थे। और इसी प्रकार ये सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति शिक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से इस मेगा जो प्रतियोगी परीक्षा है इससे युवाओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। जो अभी गला काट प्रतियोगिता है, कंपटीशन है हर क्षेत्र में, उससे वो रूबरू होंगे और अपना आत्मावलोकन करेंगे कि हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक खास पहलू है कि इस बार का जो प्रतियोगी महामहोत्सव हो रहा है इसमें जो नामी गिरामी कोचिंग छत्तीसगढ़ के है, चाहे वो भिलाई के हो, चाहे बिलासपुर के हो, चाहे रायपुर के, उनके जो वरिष्ठ अनुभवी जो मार्गदर्शक है उनका आगमन हो रहा है। और वो हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई या किताबी ज्ञान के अलावा जो छोटे छोटे तकनीकी है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देंगे, जो बहुत ही लाभप्रद होगा हमारे युवाओं के लिए। जो इस प्रकार के प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। ये हमारे जो मार्गदर्शक आ रहे हैं उनके जो ज्ञान को सुनेंगे, छोटे छोटे टेक्निक को समझेंगे, तो आने वाले समय में जब भी इस तरह का प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही मददगार उपयोगी साबित होगा। और मैं सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति को पुनः धन्यवाद देता हूं कि वो अपने मिशन में इस तरह के समाज को जगाने के लिए, युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए नित नया प्रोग्राम, नया उपाय समाज के युवाओं को दे रहे हैं। और मैं सभी युवाओं से निवेदन करूँगा कि 27 तारीख को होने वाले जो सूर्यांश प्रतियोगी परीक्षा महामहोत्सव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इससे अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठावे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
आपके कुशल नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम व्यापक स्तर पर सफल होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, यह आज आप भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे लिए बड़ी गौरव का बात है सर। ये सूर्यांश 3 दिवसीय मैराथन बैठक एवं चिंतन गोष्ठी में आपको उपस्थित होकर कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत गौरव की बात है कि सूर्यांश चिंतन शिविर और मैराथन बैठक जो संपन्न हुआ उसमें आज मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज गौरव का क्षण है कि समाज के प्रबुद्धजनों का 24 घंटे लगातार ये बैठक होते रही है और उसमें ये चिंतन किया गया कि भाई हम समाज को कैसे आगे ले जा सकते हैं, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में हम आने वाली पीढ़ी को कितना अच्छा जागृत कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में हमारे जो बच्चे हैं उनको और अधिक प्रोत्साहित करके शासकीय सेवा में हम उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए भी हमारे नए पीढ़ी को और प्रेरित करने की जो आवश्यकता है उसमें भी चिंतन हुई है और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम सबको मिल करके दूर करना है और उन्हें आगे शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। तीसरा, जो आज समाज में सबसे बड़ी कमी है वो सामाजिक कुरीतियों की है, जिसमें बाल विवाह है और दूसरा है नशाखोरी की प्रवृत्ति। इससे हमारे आधुनिक पीढ़ी के बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। आज देखिए बच्चे जो हैं गुड़ाखू, तम्बाकू, शराब, गांजा, भांग और नशीली दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि लेते हैं, रात के 2-2 बजे तक की चेकिंग करते रहते हैं और देर सवेरे 11 बजे 12 बजे उठते हैं। तो वो इतना मतलब अपने दिशाहीन हो चुके हैं कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे समाज में जो बच्चियां हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने श्री राम गोपाल करियारे एडिशनल एसपी के पिताजी के वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुआ राजा कचंद्रा में। तो बच्चियों के उत्साह को देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा हर्षित हुआ कि आज हमारी बच्चियां 100 में 98-99% तक के अंक ला रही हैं और लड़कों की संख्या तो 4-5 भी नहीं था। तो ये आने वाले समय में बहुत चिंता का विषय है, इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है और लड़कों को खास करके इन कुरीतियों से दूर करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है और निरंतर ऐसे चिंतन गोष्ठी आगे भी होते रहना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और हमको लक्ष्य की AR सूर्यवंशी जी हमारे संरक्षक और अन्य प्रबुद्ध जन और युवा साथी, उनको सबको मैं बधाई देता हूं और अपने संदेश में ये कहना चाहता हूं कि बैठो मत हार कर, छेड़ो सरगम, काम बहुत करना है, जिंदगी है कम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।